Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start lecture number 5, that is minimum edge distance topic. First of all, we discussed the previous lecture's review. In last lecture we discussed about the regular expressions and words. Regular expressions में हमें different पैटर्न ऑपरेटर्स को डिस्कस किया कि पर्टिकुलर अगर आपको जिस तरह का पैटर्न्स रिक्वायर्ड हो आप उस तरह का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें डिस्टिंक्शंस है। डिस्टिंक्शंस के बाद जो है हमने डॉट ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क है, इसी तरह से कुछ हमने एडवांस ऑपरेटर्स को डिस्कस किया। इसके बाद हमने वर्ड्स को डिस्कस किया कि किस तरह से हम लोग वर्ड्स की बाउंड्रीज को डिस्क्राइब करते हैं, और फिर इन्हीं के जो है अख्ताम पर हमने जो है NLT के पाइथन्स का इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिकली देखा कि किस तरह से हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या वर्ड्स को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग्स के अंदर से। तो टुडे लेक्चर्स आउटलाइन में शामिल है डिफाइनिंग द एडिट मिनिमम डिस्टेंस को हम डिफ़ाइन करेंगे, और उसके बाद एक एग्जांपल की मदद से कंप्यूट करेंगे दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी आर यूजिंग द मिनिमम एडिट डिस्टेंस को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। देयर आर द मैनी एप्लीकेशंस इन विच वी आर रिक्वायर द finding out the similarities among two strings or among the true sequence of the strings. So similarities को find करने के लिए we are requiring the minimum edit distance. फर्स्ट एप्लीकेशंस अगर हम इसमें देखें तो समटाइम्स क्या होता है कि यूज़र्स जो है वो जैसे इसमें ग्राफी लिखा हुआ है, तो वी आर सजेस्टिंग एज अ करेक्ट वर्ड। अगर हम इसको देखें तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द क्लोजेस्ट स्ट्रिंग्स, हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं या वर्ड्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अब देखिए इसमें एक ग्राफ वर्ड हो सकता है डेट कैन बी सजेस्टेड फॉर दिस स्ट्रिंग के लिए सजेस्ट हो सकता है। इसी तरह से अगर आप देखें तो दूसरे लेवल्स पर जो है आप ग्राफ्ट को सजेस्ट कर सकते हैं, इसी तरह से आप ग्रिल्स को, और नेक्स्ट जो है जेरिफ। तो हाउ कैन फाइंड आउट द distance or the similarities among these strings. If you focus on the Yarif, there is only one difference, I. If we place the I, that these strings will be the meaningful, और ये हो सकता है कि ये यूज़र जो है वो जिराफ को जो है वो यहाँ लिख रहा हो जेरिफ को। इसके बाद कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में अगर देखा जाए कि हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स है जिसे हमने अलाइन किया हुआ है, और उसमें से हम लोग पर्टिकुलर जो है देखना चाहते हैं कि बायोलॉजिकल सब्जेक्ट्स जो है उसमें से किस तरह से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारे पास एक कम्बिनेशंस है। यहाँ पर अगर हम इस तरह से ये कम्बिनेशन दे रहे हैं कि जी ये इसके साथ जो है अलाइन हो रहा है, इसी तरह से जी, और इसी तरह से जो है आप सी को यहाँ प्लेस करना चाहते हैं, और ये इस तरह से ये जो है सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं बायोलॉजिस्ट के अंदर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर इज़ अनदर एप्लीकेशन ऑफ द सिमिलरिटीज़ यानी एडिट डिस्टेंस की हो सकती है। हमारे पास मशीन ट्रांसलेशन है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन एंड स्पीच रिकग्निशंस के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाउ कैन वी डिफाइन एडिट डिस्टेंस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। मिनिमम एडिट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रिंग्स इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ द एडिटिंग ऑपरेशंस। असल में ये मिनिमम एडिटिंग ऑपरेशंस होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, और इन ऑपरेशंस में शामिल होता है जैसे इंसर्शंस, डिलीशंस and substitutions, or these are operations needed to transform the one string sequence into the another string or the sequence में से तब्दील करने के लिए हमें ये steps जो हैं वो required होते हैं। मिनिमम एडिट डिस्टेंस के लिए वी आर अलाइनिंग द टू स्ट्रिंग्स को हम अलाइन करवाते हैं। ये हमारा जो ऊपर है ये हम इसको कहेंगे ये y इज़ अ टारगेट स्ट्रिंग्स है, और नीचे हमारे पास x एक स्ट्रिंग्स है। वी आर टर्निंग इंटेंशंस टू एग्जीक्यूशंस में जो है इसको टर्न करना चाहते हैं इंटेंशंस को। तो हाउ कैन वी डू इट।
here you can see if we replace or the delete this with this empty or the null characters, and the next we substitute e with the ends को जो है ना हम सब्सिट्यूट कर देंगे e से। इस तरह से t सब्सिट्यूट किया जा सकता है x के साथ, और इसी तरह से अब यहाँ पर e है तो देयर इज़ अ नो ऑपरेशंस, यहाँ पर किसी भी ऑपरेशंस की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अगर आप नेक्स्ट देखें यहाँ पर तो ये एक नल है, हमारे पास गैप है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नया करेक्टर जो है वो इंसर्ट करेंगे c, हम यहाँ इंसर्ट कर दें, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये n है डेट इज़ रिप्लेस विद दी u। तो u हमारे पास जो नेक्स्ट देखें तो t है, देयर इज़ अ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑपरेशंस, i के लिए भी नहीं, o के लिए भी नहीं, और n के लिए भी नहीं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें हाउ मैनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड, और हम हर ऑपरेशंस की जो कॉस्ट है वो 1 से डिफ़ाइन करें, तो देयर इज़ टोटल कास्ट क्या हुआ, 5 कॉस्ट हो गई। डिस्टेंस बिटवीन दीज इज़ द 5, so this is the one string y and this is the string x, or that is called the source, that is called the target, and for turning intentions to executions we are requiring the 5 steps, or this is actual the distance between two strings. If substitute costs 2, Levinston's another researchers who suggested that substitution should be cost 2, और उन्होंने कहा कि जी अगर आप जो सब्सटीट्यूशन है वो 1 की बजाय 2 के साथ जो है रिप्लेस की जाए, तो इस लिहाज से अगर देखें ये हमारे पास क्या था, डिलीशंस 1, सब्सटीट्यूशन कॉस्ट 2, और नेक्स्ट सब्सटीट्यूशन 2, और ये इंसर्शंस कॉस्ट 1, सब्सटीट्यूशन 2। तो टोटल नंबर ऑफ जो डिस्टेंस बना हमारे पास वो क्या होगा, 2 और 1 3, एंड 2 5, 2 7 और 1 8। तो यूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो है इसका जो डिस्टेंस है वो 8 है। अलाइनमेंट इन द कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की जो है गिवन अ सीक्वेंस ऑफ द बेसिस है हमारे पास। अगर हम इसे अलाइन करते हैं तो यहाँ देखिए अलाइन मीन्स देयर इज़ द वन टारगेट एंड द वन इज़ द सोर्स सीक्वेंस, and we replace or insert or the delete at different characters from the target or the source। तो इसमें देखिए हमारे पास जो है इज़ अ मीनिंगफुल बायोलॉजिकल एक सीक्वेंस हो सकता है कि वी आर हेयर प्लेस, हमने क्या किया, इसे ए के साथ जो है यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से वी हैव टू डिलीट सम थिंग्स, हियर वी हैव टू डिफाइन द ए, हमने यहाँ पर ए को जो है यहाँ पर रिप्लेस किया है। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें तो वी हैव देयर इज़ अ नो नीड ऑफ एनी ऑपरेशंस, यहाँ जी था तो हमने जी एज इट इज़ रहने दिया, और नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर आप देखेंगे ये रिक्वायर्ड है हमें क्या, एक नल स्ट्रिंग्स, तो वी हैव टू प्लेस हेयर और द इंसर्ट द नल so and so, so this is the biological meaningful strings given a two sequence align each letter to letter। होता ये है कि हम दो सीक्वेंसेस यहाँ पे डिफाइन किए हैं और इन्हें अलाइन किया ईच लेटर टू लेटर, और हर एक की अलाइनमेंट की एक लेटर यानी करस्पॉन्डिंग से एक लेटर के नीचे क्या है एक दूसरा लेटर है, डेट कैन बी रिप्लेस, डेट कैन बी डिलीट, और डेट कैन बी जो है वहाँ पर जो है आप सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो ये लेटर और द गैप, ये हमने गैप छोड़ा, ये जो हमारे पास नल से हमने यहाँ डिफाइन किया है नल करेक्टर्स। अदर यूसेज ऑफ द एडिट डिस्टेंस इन द NLP क्या हो सकता है, एवेलुएटिंग द मशीन ट्रांसलेशंस। अगर आप मशीन ट्रांसलेशंस में कोई एक सेंटेंस बनाते हैं तो आप उस सेंटेंस देख सकते हैं जो कोरस्पॉन्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिफरेंट सेंटेंसेस हो सकती है उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है, एंड द स्पीच रिकॉग्निशंस के अंदर फोनेटिक्स को अगर आप रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं तो फ़ोन्स के दरमियान जो है कितना डिस्टेंस है, तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये रिपोर्टर मशीन्स है, डेट इज़ डिफाइन द स्पोकमैन्स कन्फर्म द सीनियर गवर्नमेंट एडवाइजर्स वाज शूट, एंड ये हमारे पास जो है एक ह्यूमन इंटरप्रिटेशंस कर रहा है कि स्पोक्समैन्स सेड
द सीनियर एडवाइज़र वाज शूटेड। तो अगर हम यहाँ देखें तो वी हैव करस्पॉन्डिंग वन सेंटेंसेस, और इन दोनों सेंटेंसेस में क्या सिमिलरिटीज़ है, यानी इनका अगर हम एट डिस्टेंस देखें तो यहाँ पर देखें कन्फर्म से एक हमारे पास वर्ड है और दैट इज़ रिप्लेस with another, that is said, that is the substitutions. And next we have add a new word or the strings, that is the. So here is the operation of insertions. Next we have to place the senior as it is. Next is the government, that is deleted from the sentence. And next we see the advisors at it is placed, was at it is placed, should as it is placed, and next inserted another word or the strings, that is the dead. So 1, 2, 3 and 4 distance is the force. Another application is the name entity extraction and the entity co-referencings में हमारे पास क्या होता है, एट डिस्टेंस की हमारे पास एप्लीकेशंस है। अगर आप देख लीजिए IBM's एंड कॉरपोरेशंस अनाउंस टुडे हमारे पास सेंटेंस है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक जो है एंटिटी है जो एक कॉरपोरेशंस का नाम है। इसी तरह से IBM द प्रॉफिट्स, तो लिहाजा यहाँ पर भी ये एग्जिस्ट कर दी है एंटिटी। and so what is the difference, what is the added distance between the IBMs and corporation and IBMs? There is the only one difference between two strings. So next Stanford president John Hensey, and next is the Stanford University president John Hensey. And another sentence, what is the difference between two sentences? There is only one character, that is the university. Minimum edge distance, we can represent this by the searching problems, because we have to calculate here the minimum number of the edit operations. So we can represent it by using the searching here are the initial states of words we are transforming. हमारे पास वो वर्ड्स हैं, इसकी इनिशियल स्टेट होगी जी जिसको हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो ऑपरेटर्स होंगे हमारे पास इंसर्शन, डिलीशन एंड द सब्स्टिट्यूशंस, और गोल स्टेट होगी द वर्ड्स वी आर ट्राइंग टू गेट, और जो वर्ड हम उससे गेट करना चाहते हैं। जैसे हमारे प्रीवियस केस के अंदर था कि हमारे पास इंटेंशन था उसे हमने एग्जीक्यूशंस के अंदर कन्वर्ट करना था, तो लिहाजा हमारी गोल स्टेट क्या थी, वो एग्जीक्यूशंस था, स्ट्रिंग थी जिसमें हम उसे कन्वर्ट करना चाह रहे थे। इस तरह से पाथ कॉस्ट क्या, व्हाट वी वांट टू मिनिमाइज, क्या चीज़ हम कम से कम करना चाह रहे हैं, द नंबर ऑफ द एडिट। तो लिहाजा ये जो नंबर ऑफ द एडिट ऑपरेशंस होंगे ये हमारे पास पाथ कॉस्ट होगी, और लिहाजा वो ऑपरेशन हम देखेंगे जो है कम से कम जो है ना वो एडिटिंग ऑपरेशंस के अंदर जो है अचीव हो जाए। तो यहाँ देखिए हमारे पास इंटेंशंस है, इंटेंशंस को अगर आप देखें तो आपने डिलीट किया कर सकते हैं। यहाँ पर इसको आई को डिलीट किया तो आपके पास आप इस स्टेट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखें इंसर्शंस करते हैं आप यहाँ पर ई का, तो आप इस स्टेट में जा सकते हैं स्ट्रिंग्स को लेकर। इसी तरह से अगर आप देखें सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट किया आपने यहाँ पर ई को एन से रिप्लेस कर दिया, तो लिहाजा जो है ये हमारे पास क्या हुआ, इंटेंशन यानी ई से स्टार्टिंग से पहला जो है ना उसमें हम स्टेट पर मूव कर गए। तो बट द स्पेस ऑफ द ऑल एडिट सीक्वेंस इज़ द ह्यूज, तो ऑल एडिटिंग जो ऑपरेशंस होती है उसकी स्पेस क्या होगी, ह्यूज होती है। सो डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस के साइज़ के ऊपर कि उसमें कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स एग्जिस्ट करते हैं और उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स की क्या तादाद है। वी कैंट अफोर्ड टू नेविगेट द नेवली, तो हम लोग उसके जो है तमाम जो है पाथ जो है उनको नेविगेट नहीं करते, बल हमारा फोकस क्या होता है, लॉट ऑफ द डिस्टिंक्ट पाथ, हमारा जो है लॉट ऑफ द डिस्टिंक्ट पाथ वाइंड अप इन एट द सेम स्टेट्स। लिहाजा इनमें से ज़्यादातर जो पाथ होते हैं वो हमें सेम स्टेट ही पर लेके जाते हैं। वी डोंट हैव टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल ऑफ देम, तो लिहाजा हमें उन सबको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच द दोज रिविजिटेड स्टेट्स, और हम लिहाजा उनमें से जो है शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो उन्हीं स्टेट्स को रिविजिट करेंगे और अपने गोल्स को अचीव करेंगे।
डिफाइनिंग द मिनिमम एडिट डिस्टेंस को हम किस तरह से इक्वेशंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए फॉर द टू स्ट्रिंग्स है हमारे पास x डेट इज़ ओवर सोर्स स्ट्रिंग्स होगी ऑफ द लेंथ n से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी उसकी लेंथ जो होगी वो n जो है लेटर से हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो हमारी टारगेट है ऑफ द लेंथ जो है उसकी लेंथ को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। और वी डिफाइंस द d इज़ द टू डायमेंशनल मैट्रिक्स here I and the j representing, I is the x strings representing and the j is the y string representing. So the added distance between x strings that is started the first element 1 to I and the y that is the target strings that is started first element from the 1 to j. That is the first I character of the x and the first j character of the y. Next, the edit distance between the x and the y is thus the total number of the distance editing जो distance होगा represented by the d, that is the matrix, and here is the n means the x total number of the elements length, and here is the m means the total number of the element of the y strings. हाउ कैन वी कंप्यूट द मिनिमम एडिट डिस्टेंस, हम किस तरह से इसे कंप्यूट कर सकते हैं मिनिमम एडिट डिस्टेंस को। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच का इस्तेमाल है मिनिमम एडिट डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। टैबुलेट करेगा कंप्यूटेशन ऑफ द डी मैट्रिक्स here representing the n and m total number of elements of the x strings and the y strings, solving problem by combining solutions to the सब प्रोग्राम्स। और इसकी फार्मूलेशन ये है कि प्रॉब्लम्स को डिवाइड करती है और डिवाइड करने बाद उसका दोबारा से जो है सॉल्यूशंस जो है कंबाइन करके रिट्रीव किया जाता है। तो यहाँ पर बॉटम अप्रोच है ये। वी कंप्यूट द डी आई कॉमा जे फॉर द स्मॉल आई एंड जे। ये हमारे पास जो है यहाँ पर जो ये रिप्रेजेंट हो रहा है आई, डेट इज़ एक्चुअली द डिलीट एलिमेंट है, और यहाँ पर जो है जे जो है हमारे पास वो क्या होगा इंजर्शन ऑफ द कैरेक्टर्स है। एंड कंप्यूट द लार्ज डी आई जे बेस्ड ऑन द प्रीवियसली कंप्यूटेड स्मॉलर वैल्यूज़। तो जो हमारे पास प्रीवियसली हम लोग स्मॉलर वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास आगे बढ़ते चलेंगे। हमारा ये डिपेंड करता है हमारे स्ट्रिंग्स के लेंथ पर कि वो कितनी बड़ी स्ट्रिंग्स है। डेट इज़ द कंप्यूट आई जे फॉर द ये हमारे पास उसका आई का जो है रेंज सेट है वो ये है कि वो 0 एलिमेंट से ग्रेटर एंड लेस दैन जो है एन मीन्स द एक्स स्ट्रिंग होगा, और इस तरह से हमारे पास जे क्या है वो ग्रेटर दैन 0 से एम मीन्स वाई लेंथ की रेंज में रहेगा। ये हमारे पास इनिशियल इक्वेशंस हैं। अगर आप देखें इसमें इनिशियलाइजेशंस करेंगे हम लोग डी आई कॉमा 0 आई से, तो यहाँ पर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास डिलीट ऑपरेशंस। हमारे जो एक्स स्ट्रिंग्स के अंदर होंगे और उनकी टोटल तादाद जो होगी वो इज़ इक्वल टू आई हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्राम 1 to i हमारे टोटल नंबर ऑफ जो स्ट्रिंग्स के करैक्टर्स हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो डेट इज़ रिप्रेजेंटिंग द इंसर्शंस ऑफ द करैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें अगर आप देखें तो हाउ मैनी नंबर ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ इंसर्शंस डेट इज़ द जे। डिकरेंस रिलेशंस है यहाँ पर अगर हम देखें कि हम वी हैव टू वॉक फ्राम द एक्स strings 1 to m and for j that is the y from 1 to n। और यहाँ पर हम लोग जो है क्या करेंगे कंप्यूट करेंगे हर स्टेप्स में ऐड करेंगे इन केस ऑफ द डिलीशंस। अगर हम डिलीट करते हैं फ्रॉम द एक्स स्ट्रिंग्स एंड इसी तरह से वी हैव टू इंसर्ट, अगर हम इंसर्ट करते हैं तो वी हैव टू ऐड अप द 1 इन दी जे जो है हमारे पास इंसर्शंस का ऑपरेशंस करेंगे। और इसके बाद अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशंस का ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशंस होंगी।
पहली कंडीशन ये होगी कि हमारा जो सोर्स और हमारा टारगेट अगर बराबर नहीं है तो वी हैव टू ऐड द टू, हम उसमें 2 स्टेप्स को काउंट करेंगे। अगर हमारा टारगेट और हमारा सोर्स में जो करेक्टर्स है वो अगर सेम है देन देयर इज़ नथिंग्स एडेड, 0 ऐड करेंगे। और इसकी टर्मिनेशंस होगी और टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास एन एन एम्स डिस्टेंस है डेट इज़ रिटर्न बाय दिस फार्मूलाज और इक्वेशंस और द फंक्शन से हम इसको रिटर्न करेंगे। तो नेक्स्ट ये हमारे पास 2 डायमेंशनल एक टेबल है। इस टेबल्स के अंदर अगर आप देखें तो ऑन द लेफ़्ट साइड्स वी हैव राइट डाउन द टारगेट, हमारी जो है स्ट्रिंग लिखी हुई है इन टेंशंस। और नेक्स्ट अगर आप नीचे देखें हॉरिजॉन्टली अगर आप देखें तो हमारे पास जो है एग्जीक्यूशंस जो हमारी सोर्स स्ट्रिंग्स है वो हमने राइट डाउन कर दिए। और इसका जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये नल है। यहाँ पर नल से हमने स्टार्ट किया है कि हाउ मच ऑपरेशन रिक्वायर्ड फॉर द नल्स। अब ये देखें अगर नल हो अब तो अगर आप उस नल करेक्टर को नल करेक्टर से रिप्लेस करना चाहें तो देयर इज़ नथिंग, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लिहाजा ये हमारा टारगेट एंड सोर्स एलिमेंट क्या सेम है, लिहाजा हम यहाँ पर क्या ऐड किया 0 ऐड किया। इसी तरह से अगर हम देखें आई जो है हमारे पास डेट इज़ टारगेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर हम हमारे पास एक स्ट्रिंग नल स्ट्रिंग है और हम इसे रिप्लेस करना चाहते हैं आई से, तो हाउ मच स्टेप्स क्या रिक्वायर होंगे, जस्ट ओनली द 1 इंजर्शंस आप जो है उसमें ऑपरेट करेंगे, ये इंजर्शन इंसर्ट हो जाएगा तो लिहाजा 1 स्टेप रिक्वायर्ड है। इसी तरह से अगर ये 2 हो वी आर रिक्वायरिंग नल केस के अंदर जो है वो 2 स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे। इसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं 3 केसेस हों तो 3 में हमारे पास क्या होगा ऑटोमेटिकली 3 स्टेप्स एंड सो। तो लिहाजा इस जो हमारे पास कॉलम होगा इसे हम एक तरतीब यानी 0 से स्टार्ट हुआ 1 2 3 5 और 9, यानी अगर नल स्ट्रिंग हो और हमने इंस्टेंशंस जो है ना हमने यहाँ पर ये जो है लेटर्स को वहाँ पर इंसर्ट करना हो तो ऑटोमेटिकली हमें कितने इंसर्ट के ऑपरेशंस करने होंगे 9। इसी तरह से हमारे पास ये हॉरिजॉन्टली अगर आप देखें तो क्या हो गया, अगर हमारे पास नल स्ट्रिंग है और हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं ई तो ऑटोमेटिकली हमें 1 स्टेप्स है, एक्स के लिए रिक्वायरिंग 2 स्टेप्स। अगर ई एक्स को हमने इसे ये नल स्ट्रिंग है हमारे पास एंड नेक्स्ट वी आर रिक्वायरिंग हमारे पास क्या है ई और एक्स, ई और एक्स हमारे पास रिक्वायर्ड हैं, तो हम ऑटोमेटिकली क्या करेंगे ई को इंसर्ट करेंगे और एक्स को। तो हाउ मैनी स्टेप्स रिक्वायर्स 2 सो एंड सो। यहाँ पर भी हम 1 से लेके 9 तक फिल किया कि अगर नल केस के अंदर हमें इस पूरे स्ट्रिंग्स को इंसर्ट करना हो तो वी आर रिक्वायरिंग 9 स्टेप्स। नाउ द इम्पॉर्टेंट इज दैट here if we are filling this cell we are requiring this formula to count the minimums values in case of the deletions, in case of the insertion or the substitutions। यानी 3 ऑपरेशंस हम इस सेल के लिए देखेंगे और फिर इनमें से हम क्या करेंगे मिनिमम्स को जो है वो यहाँ से पिक कर लेंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ से हमें इस स्ट्रिंग और इस जो है करेक्टर को देखना होगा क्या ये सेम तो नहीं है। अगर इन केस ऑफ द सेम्स देयर इज़ अ नथिंग्स, आप यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे और जस्ट ओनली द आपके पास जो सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज़ होगी वो आप यहाँ पर प्लेस करेंगे डायगोनल। दूसरे केस में क्या ये दोनों सेम नहीं हैं, तो अब हमने क्या किया ये देखें यहाँ पर जो है इस ऑपरेशन में 1 और यहाँ पर +1 करेंगे और ये हो जाएगा 2। इसी तरह से ये हमारे पास जो है इन केस ऑफ जो है इंजर्शंस के केस के अंदर क्या होगा हमारे पास ये 1 है और 1 इसमें और ऐड किया तो ये 2 हो गया। इसके बाद देखना होगा हमें यहाँ से सब्स्टिट्यूशंस, यहाँ पर क्या है ये जो है हमारे पास सेम स्ट्रिंग नहीं है तो लिहाजा हमें यहाँ पर 0 इसमें ऐड नहीं करना होगा बल्कि 2 करना होगा। तो डायगोनली ये जो हमारा सब्स्टिट्यूशंस आ रहा है ये 0 है, इसमें हम स्टूडेंट्स 2 ऐड अप करेंगे और ये हमारे पास तीसरी वैल्यूज़ बन जाएगी जो इसके करस्पॉन्डिंग है।
अगर यहाँ पर जो है हमारे पास स्ट्रिंग्स 1 और स्ट्रिंग्स का जो ये एलिमेंट है दोनों जो है वो सेम होते, यानी ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स अगर क्या होते सेम होते तो देन वी जस्ट ऐड द ज़ीरो, हम यहाँ पर इसमें क्या ऐड अप करते, ज़ीरो करते। लेकिन ये क्योंकि दोनों ये नॉट इज़ इक्वल टू नहीं है तो लिहाजा इसमें मैंने ऐड किया 2, तो 0 + 2, तो यहाँ पर ये तीसरी वैल्यूज़ आ गई। अब इन तीनों वैल्यूज़ में से आपने मिनिमम कैलकुलेट करना है, अब क्योंकि तीनों सेम वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यूज़ क्या बन रही है, 2 ही बन रही है, तो आई राइट हेयर द 2। इसी तरह से आप इसको फिल करेंगे। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर n और e का कंपैरिजन है, क्या दोनों सेम है, नहीं। अब क्या होगा, यहाँ पर 2 है हमारे पास, तो 2 और इसमें 1 ऐड अप करेंगे। इन केस ऑफ रिलेशंस में हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा 3, फिर कॉमा, इंसर्शन केस में क्या होगा हमारे पास 2 and 1 3 हो जाएगा, कॉमा। अब यहाँ पर इसको देखेंगे हमारे पास क्योंकि सेम नहीं है तो ये 3 है, ये 2, इसमें 2 ऐड अप करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब इसमें से अगर हम एक्सप्लोर करें, फाइंड करें, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 ही मिनिमम आ रहा है, तो लिहाजा मैं यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स क्या लिखूँगा, 3 लिखूँगा। यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। इसी तरह से अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये हमारा t और यहाँ से हमारे पास e के साथ हम देख रहे हैं इसको, दोनों जो है सेम नहीं है, लिहाजा हम डिलीशन में देखते हैं 3 1 प्लस किया तो 4, कॉमा, अब यहाँ से 3 और 1 क्या होगा 4, और यहाँ से अब 2 और यहाँ से 2 ऐडअप किया तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इन तीनों में से मिनिमम हमने कैलकुलेट किया तो वो ऑटोमेटिकली क्या आ गया, 4 आ गया, तो आई प्लेस हेयर द 4, यहाँ हमने 4 लिख दिया। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं, यहाँ पर देखिए तो ये अब हमारे पास क्या आ रहा है, सेम है, ई और ई सेम है, तो लिहाजा हम वही काम करेंगे। 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, कॉमा, 4 और 1 क्या होगा 5, और कॉमा। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि ये दोनों जो है सेम है तो लिहाजा यहाँ से डायगोनल हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। हमने 3 लिख दिया क्योंकि इसमें अब हमने कितना ऐड किया हुआ है, 0, तो 3 + 0 करेंगे तो वो 3 ही होगा। अब इसमें से मिनिमम कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगा, 3 आएगा, तो हेयर आई राइट द 3। अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ। तो इस तरीके कार से अब देखिए हमारे पास हमने चेक करना होता है कि हमारे स्ट्रिंग्स का करैक्टर जो है क्या सेम है। अगर सेम नहीं है तो ऑटोमेटिकली हमें क्या करना होता है, उसमें 2 ऐडअप करना होता है। डायगोनल जो चलता है ये सब्स्टिट्यूशंस है, याद रखना है ये साइंस को। ये हमारे पास इंसर्शंस है, ये हमारे पास जो है वो डिलीशंस है, और इसके बाद अगर आप देखें ये जो है ये हमारे पास क्या होता है, सब्स्टिट्यूशंस को ज़ाहिर करता है एरो। तो अब इसके इस टेबल को अगर आप देखें तो ये है, देखिए जहाँ हमारे पास ई और ई था तो ऑटोमेटिकली यहाँ देखिए ये 3 आ चुका है, दैट इज़ द मिनिमम वैल्यूज़ हमने उसमें से कैलकुलेट की। और इस केस में अगर आप देखें यहाँ 4 ही आया है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है जैसे हमने उसमें कैलकुलेट किया था। तो इस तरह से आप एज डिस्टेंस टेबल्स को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो लिहाजा आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और नेक्स्ट आप अपनी एक्सरसाइज से भी इसकी 2 जो है एग्जाम्पल दी हुई हैं उनमें से आपने एक को ट्राई करना है। अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर यहीं तक।